दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ इस पूरी दुनिया का कंट्रोल किसी एक ग्रुप के पास है, जहाँ मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी दुनिया का कंट्रोल अमेरिका, चाइना, रशिया जैसी कंट्री या उनकी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये एक ऐसी सोसाइटी के हाथों में है जो पिछले 250 सालों से भी ज्यादा टाइम से हम सब पर राज कर रही है, चुपचाप एक पर्दे के पीछे रहकर। जैसे अदृश्य होकर भगवान इस पूरी दुनिया को चलाता है, वैसे हर रोज लिया जाने वाला हमारा फैसला ये डिसाइड करते हैं। हमारी जरूरतें, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी छोटी छोटी खुशियों से लेके हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स भी इन्हीं के कंट्रोल में है। हमारा हर एक राइट और रॉन्ग डिसीजन लेने से लेके टीवी के ऊपर चल रहे आपके फेवरेट शो जो लोग हर रोज देखते हैं, उसके ऊपर भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का कंट्रोल है। और सिर्फ यही नहीं, ये ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल है जो किसी को भी सक्सेस की पीक तक पहुंचा सकता है और वक्त आने पर अपने फायदे के लिए उनको खत्म भी कर सकता है। इस सीक्रेट एजेंसी का नाम इस दुनिया में हो रही बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी या किसी बड़े इंसिडेंट के साथ जरूर जुड़ता है, फिर चाहे वो वर्ल्ड वार हो या कोरोना वायरस पैंडेमिक, 9/11 अटैक हो या स्टॉक मार्केट क्रैश। हालांकि इसके बारे में हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलते, लेकिन इस सीक्रेट सोसाइटी की प्रेजेंस इन बड़े इवेंट्स में कहीं ना कहीं हमें जरूर दिखती है। और मजे की बात यह है कि आप सब लोग इस सोसाइटी के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द इल्यूमिनाटी के बारे में। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने इस वर्ड के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इल्यूमिनाटी सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर खुल के पब्लिकली नहीं बताता, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं नहीं जानता ये वीडियो कब तक रहेगी, तो इसके डिलीट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। We're just curious about this whole Illuminati angle and Freemason. सीक्रेट सोसाइटी या खुफिया संगठन Be like, hey, are you the Illuminati? इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, हम थोड़ा इस सीक्रेट सोसाइटी की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो मैं आपको वक्त में थोड़ा पीछे ले चलता हूं। ईयर 1776 ये वो समय था जब जर्मनी में कैथोलिक चर्च की डोमिनेशन अपने पीक पे थी। लोगों को धार्मिक रिलीजन के चलते सप्रेस किया जाता था। उस टाइम पे लोगों को अलग सोचना, अलग करना, इवन अपने विचारों की फ्रीडम ऑफ स्पीच देना भी अलाउ नहीं था। ये चर्च के गवर्नर्स जो फैसला लेते थे, लोगों को वो सब मानना पड़ता था। लेकिन उस टाइम पे वहाँ एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जो चर्च के द्वारा स्टैब्लिश्ड किए गए रूल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसका नाम था एडम बिशोप, जो कैनल लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर थे। एडम चाहते थे कि वो लोगों को रिलीजियस ट्रैप से बाहर निकाले, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में सुपरस्टिशंस को प्रमोट किया जा रहा था, एडम इन सब चीजों के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि वो लोगों की मदद कर सके ताकि लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके, जैसे वो जीना चाहते हैं वैसे। जिसके चलते एडम ने शुरू की द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये ग्रुप की शुरुआत हुई थी सिर्फ 5 लोगों से, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रुप 5 लोगों से बढ़कर 3000 लोगों का हो गया। इस सोसाइटी का मेन मोटिव ये था कि वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, ताकि लोगों के अंदर रिलीजियस बिलीव जड़ से खत्म हो जाए। इल्यूमिनाटी सोसाइटी दिन प्रतिदिन पावरफुल और बड़ी होती जा रही थी। जितने भी लोग इस सोसाइटी में जुड़ते चले जा रहे थे, वो लोग ज्यादातर पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे या फिर रिच थे। अब पावरफुल इंसान का इस ग्रुप में जुड़ने का मतलब था पावर का मल्टीप्लाई हो जाना। इस ग्रुप की बढ़ती हुई ताकत को देखकर कैथोलिक चर्च और उस टाइम की गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि अब उनका इन्फ्लुएंस खतरे में है। लोगों के ऊपर अब कैथोलिक चर्च का कंट्रोल कहीं चला ना जाए, इसके डर में गवर्नमेंट ने 1784 में इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। जो लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा थे, उनको या तो मार दिया जाता था या फिर उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। उस वक्त लोगों में इतना खून खराबा और भयानक इंसिडेंट्स हुए जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। 1830 में आते आते एडम बिशोप की डेथ हो जाती है। लोग अब मान चुके थे कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी अब पूरे तरीके से खत्म हो गई है। नाउ डोमिनेशन कैथोलिक चर्च का ही होगा। बट द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी अभी भी जिंदा था। कुछ लोग ऐसे बच गए थे जो अभी भी एडम बिशोप की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और बहुत ही खामोशी से अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने इस सोसाइटी के टर्म्स और पॉलिसी को चेंज कर दिया, क्योंकि अब उनकी अटेंशन चेंज हो गई थी। टू बी द ओनली रिलीजियस पावर इन द वर्ल्ड, नो गवर्नमेंट, नो रिलीजियस एक्सेप्ट इल्यूमिनाटी। आज के टाइम में इस ग्रुप की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दुनिया भर के देशों की गवर्नमेंट को आज यही कंट्रोल करती है। ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी के बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ एक ऐसी नई पॉलिसी लाई गई जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के ऊपर टर्म्स बनाए गए, विच वाज एग्जीक्यूट और
डिस्क्लोजर, मतलब अगर कोई भी इंसान इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ता है तो उससे साइन कराया जाता है कि अगर कोई भी इस सोसाइटी के बारे में पब्लिकली डिस्क्लोज करने की कोशिश करता है तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि लीड टू द डेथ। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ऐसे बहुत से पब्लिक फिगर्स थे जो इस सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने इस ग्रुप को पब्लिकली एक्सपोज करने की कोशिश की then they all will be faced death। फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन। ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन भी इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ था और ऐसा भी माना जाता है कि माइकल जैक्सन का सक्सेसफुल होने के पीछे भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था, लेकिन जब इसने अपने इल्यूमिनाटी कॉन्ट्रैक्ट को दुनिया के सामने डिस्क्लोज करने की कोशिश की तो माइकल को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तभी तो माइकल जैक्सन ने एक गाना बनाया था दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, जो आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। और सिर्फ माइकल जैक्सन ही नहीं, इवन टूपाक, जिसके ऊपर इल्यूमिनाटी होने के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। टूपाक की गोली मार के किसी ने हत्या कर दी थी और वो किसने मारी थी गोली टूपैक को, नोबडी नोज। पर मजे की बात ये है कि टूपैक के मरने से पहले उसने अपनी लास्ट एल्बम निकाली थी जिसका नाम था इल्यूमिनाटी, और इस एल्बम के आने के बाद ही उसकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। ये मिस्ट्री अभी भी अनसोल्व्ड है कि टूपैक को मारा तो मारा किसने। और ऐसे बहुत से फेमस इंसान है दुनिया में, जैसे प्रिंसेस ऑफ डायना, मार्लिन मोरे, अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इनमें दो बातें कॉमन थी, ये इल्यूमिनाटी सोसाइटी के साथ एसोसिएट थे। नंबर 2, इन्होंने इस सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश की थी। आज की डेट में इल्यूमिनाटी के साथ एसोसिएट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम सामने आता है और आज का यूथ उनको फॉलो भी करता है, जैसे कि इलोन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, टेलर स्विफ्ट, एमिनम, बियोंसे, रिहाना, क्वीन एलिजाबेथ, ओपरा, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। जितने भी फेमस लोग हैं इस दुनिया में, उनमें से 80% लोगों को बड़ा बनने के पीछे इसी सोसाइटी का सपोर्ट माना जाता है, ताकि वो लोगों के जरिए अपना एजेंडा चला सके। और आप इस सोसाइटी के इन्फ्लुएंस का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया जैसी कंट्री के फेमस लोग भी इससे एसोसिएटेड है, जैसे हनी सिंह, जिसने खुल के एक पॉडकास्ट में इल्यूमिनाटी के बारे में बात की थी। बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरह की। मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था, बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग। गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे, मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे। इसके अलावा हमारे भारत देश के जाने माने योगा गुरु बाबा रामदेव भी इस सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानते हैं, जहां बाबा रामदेव ने अपने एक लेक्चर में इसके बारे में लोगों को अवेयर किया था। पूरी मानवता खतरे में है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की सारी संपत्ति पर, सारे सुख और सुख के साधनों पर नियंत्रण कर लिया है। वो पूंजीवादी लोग, वो आज तक भी करीब 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, 300-400 सालों से उनकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अपनी पूरी ताकत से वैसे बढ़ रहे हैं। हम कैसे करेंगे? तो बहुत ताकतवर लोग हैं, सब हमको मार देंगे, हमको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये भी सच है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान अगर कुछ भी पाना चाहता है, नेम, फेम, लग्जरी, मनी, इल्यूमिनाटी आपको वो सब कुछ दे सकती है। बस आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, विच इज सेल योर सोल टू द डेविल। आपको उन्हें अपनी रूह बेचनी पड़ेगी। अगर आपने गीता, कुरान, बाइबल पढ़ी है तो उसमें एक बात का जिक्र जरूर किया जाता है, अगर भगवान है तो शैतान भी है। आपने कई ऐसे आर्टिस्ट देखे होंगे जिन्होंने शुरुआत तो बहुत ही अच्छे गानों से की थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी लुक, उनका म्यूजिक, उनके गानों के लिरिक्स काफी ज्यादा चेंज हो गए। बाद में वो लोग ड्रग्स, अल्कोहल, सैटनिक चीजों के ऊपर गाने बनाने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने भी अपनी रूह शैतान को बेच दी थी। सो अगर ये थ्योरी सच है तो आप एक बार जरा सोच के देखिए इनका इन्फ्लुएंस किस हद तक लोगों के माइंड को इफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि म्यूजिक इज द ओनली थिंग दैट द होल वर्ल्ड रिलेट टू। चाहे म्यूजिक का टाइप अलग हो, पर म्यूजिक सब सुनते हैं और सबसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने का जरिया सिर्फ म्यूजिक ही है। अब आप जरा मेरी बातों को इग्नोर करो और खुद अपने आसपास की चीजों को एक बार ऑब्जर्व करके देखो। आप देखोगे कि हमारा कल्चर कैसे चेंज हो गया है। आजकल का यूथ कैसे गॉड को छोड़ के शैतान की तरफ आकर्षित हो गया है। डेविल के रिलेटेड चीजें उनको कूल लगने लगी है। चाहे वो मूवी हो, म्यूजिक हो, वेब सीरीज हो, हर चीजों में वायलेंस इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है, इसकी कोई हद नहीं। चाहे यूक्रेन रशिया की वार हो या फिर इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, बच्चों से लेके जवान, उनकी स्क्रीन पे ऐसी चीजों को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है। वाई? क्योंकि दुनिया में इससे भी पॉजिटिव चीजें हो रही है, वो हमें क्यों नहीं दिखाई जाती? बिकॉज हमें वो सब कुछ दिखाया जाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो सब जो हमारे लिए अच्छा है।
सो दोस्तों, आप इस इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। मेरा फर्ज था आप सोए हुए लोगों की आंखें खोलना और इस डार्क सोसाइटी का पर्दाफाश करना, क्योंकि जब तक आप सोते रहोगे तब तक ये अपना काम करते रहेंगे।